नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार के दरभंगा में दृष्टि बिहार एजेंडा 2025 को लेकर आज का कार्यक्रम रखा गया। बता दें कि यहाँ पर भाग लेने कार्यक्रम में सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी बिहार के दरभंगा पहुंचे, जहां लोगों ने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का जोरदार स्वागत किया है। बाद में राजीव प्रताप रूडी ने बिहार की तस्वीर और तकदीर कैसे बदलेंगे, इस पर लोगों को संबोधन भी किया। लेकिन इसी संबोधन भाषण में बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी का अपने ही पार्टी बीजेपी से दरकिनार करने का दर्द भी दिखा। संबोधन भाषण में राजीव प्रताप रूडी ने साफ शब्दों में कहा कि जिस मंच से संबोधन आज हम भाषण दे रहे हैं, इसी जगह 28 और 29 जनवरी को बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी थी। उस कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मंच पर नहीं बुलाया गया। वे भी दर्शक दीर्घा में बैठ सभी नेताओं का भाषण सुना और चला गया। राजीव प्रताप रूडी इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि उन्हें क्यों बुलाए, क्यों नोटिस किए, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा महत्व नहीं, हम लोग यूं ही हमेशा उपलब्ध हैं। इसके अलावा उन्होंने इशारे में अपने प्रदेश के नेताओं को भी आड़े हाथ ले लिया। कहा कि हम तो अटल जी की सरकार में मंत्री थे, मोदी जी के सरकार में मंत्री थे, और हमने जो काम कर दिया वह आज भी दिखता है, लेकिन मन अब इससे नहीं मान रहा है। राजीव प्रताप रूडी काफ़ी तकलीफ में भाषण दे रहे थे दरभंगा जिला से। ये बहुत ही समझने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से मनमानी ढंग से लोगों से पेश आ रहे हैं लोग। इसकी बात आज जो है कहीं न कहीं दरभंगा वासियों ने राजीव प्रताप रूडी के भाषण में सुन लिया है। इंटरव्यू और भाषण सुनिए आखिरकार क्या कहा। सर, आज जो कार्यक्रम आपने किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या कहना चाहिए? मैं लगभग 1 घंटे से यही विषय समझा रहा था कि बिहारी पूरी दुनिया में, भारत में सबसे आगे है, तो बिहार पीछे क्यों है। और आज 51% से अधिक लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे क्यों हैं। आज बिहार के 14 करोड़ आबादी में से 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ कर के क्यों बाहर चले गए, और जाने वाले लोग किस जाति के हैं। जो जनगणना हो रहा है उसमें कम से कम वैसे गरीबों की भी पहचान किया जाए जो गरीबी के हालत में बिहार छोड़ कर के चले गए हैं। आखिर पिछले 30-40 साल में जो निर्णय और नीतियां रही हैं, ऐसा क्या निर्णय था कि बिहार के लोग गरीबी अवस्था में देश भर में है और अपने पेट पालने के लिए करोड़ों रुपया बिहार को भेज करके बिहार को चला रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं। धन्यवाद। तो सर, क्या लगता है कि आने वाले लेकिन आप सब लोगों को लगेगा कि भाई रूडी जी आए हैं, भाषण दे के चले गए, ये तो मेरा कार्यक्रम अंतिम नहीं है। कुछ लोगों ने कहा है, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, लोग कहेंगे कि भाई रूडी जी आप तो कुछ बीजेपी के एजेंडा से बाहर चल रहे हैं। तो इसी मंच पर अभी से 8 दिन पहले, कितना 28 तारीख और 29 तारीख को एक राष्ट्रीय कार्य समिति, हालांकि उस मंच पर मुझे नहीं बुलाया गया था, मुझे उस बात का कोई तकलीफ नहीं है, मैं आप लोगों की तरफ बैठा हुआ था। हम लोग को तकलीफ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा और आपका महत्व कहां रह गया है। क्यों कोई बुलाएगा अब आपको? आप तो ऐसे ही अवेलेबल है ना, आपका नोटिस कौन ले रहा है? आप तो अवेलेबल हैं। आपको तो किसी के साथ साथ चलना है, तो आप सीढ़ी लगा दीजिएगा, वो चढ़ के ऊपर चला जाएगा, सीढ़ी को मार के नीचे फेंक देगा, आप वहीं रहिएगा। आपका तो काम ही यही है, इससे ज्यादा तो आप लोगों का काम नहीं है, और दिखता भी नहीं है। तो लोगों ने कहा कि रूडी जी आपके एजेंडा, तो हम भी बैठ के भाषण सुन रहे थे। तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव और भाजपा के जो लोग हैं उनको हम बताएंगे। कोई अगर बोलेगा तो बोलिएगा रूडी जी भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के असल सिपाही हैं। हम तो वाजपेयी जी के सरकार में भी मंत्री रहे, और आज भी वो इतिहास दिख रहा है जो हमने वहां पर कर दिखाया है, और मोदी जी की सरकार में भी मंत्री रहे, लेकिन मन उससे नहीं मान रहा था। हम लोग को तकलीफ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा और आपका महत्व कहां रह गया है। क्यों कोई बुलाएगा अब आपको? आप तो ऐसे ही अवेलेबल है ना, आपका नोटिस कौन ले रहा है? आप तो अवेलेबल है। आपको तो किसी के साथ साथ चलना है, तो आप सीढ़ी लगा दीजिएगा, वो चढ़ के ऊपर चला जाएगा, सीढ़ी को मार के नीचे फेंक देगा, आप वहीं रहिएगा। आपका तो काम ही है, इससे ज्यादा तो आप लोगों का काम नहीं है, और दिखता भी नहीं है। तो लोगों ने कहा कि रूडी जी आपके एजेंडा, तो हम भी बैठ के भाषण सुन रहे थे। तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव और भाजपा के जो लोग हैं उनको बताएंगे। कोई अगर बोलेगा तो बोलिएगा रूडी जी भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के असल सिपाही हैं। हम तो
वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रहे और आज भी वो इतिहास दिख रहा है जो हमने वहां पर कर दिखाया है। और मोदी जी की सरकार में भी मंत्री रहे, लेकिन मन उससे नहीं मान रहा था। और आज एक निर्णय हुआ है साहब, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, मैं 30 साल का राजनीतिक हूं। हम पेशे से मगध यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के टीचर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, नहीं पता होगा।